ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रेटिंग, करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस, बाबा की गाइडेंस और साथ में हम लेंगे हेल्थ कार्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मिड जनवरी की रीडिंग है। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे। जो रेजोनेट करे उससे, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस हो, वीडियो हो, वो आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, और जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा पैटर्न किस तरीके का है। यहाँ पे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में जो एनर्जीज़ रहने वाली है, ठीक है, रेस्ट ऑफ जनवरी के लिए वो इस तरफ से हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरफ है। अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ हैं तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। ठीक है, एक्शन कार्ड्स भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो, आपकी तरफ से लव रिलेशनशिप में एनर्जीज़ क्या हैं या आपको क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है अपराइट, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा खिंचाव फील कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ। ठीक है, उनकी तरफ जाना चाहते हैं, बहुत ही इम्पेशेंट होके उनसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इमोशनली उनकी तरफ काफ़ी झुकाव चल रहा है आपका इन डेज़ में। ठीक है, ये जो दिन है जनवरी के, इसमें। लेकिन आपको ये भी पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको कम्प्लीटली इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करने दे रही हैं, या हो सकता है कि आप सेपरेशन में हैं कुछ लोग यहाँ पे, और कुछ लोगों का ये है कि कम्युनिकेशन चल भी रहा है और आप अपनी तरफ से अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से आपको वो इमोशनल एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है। ठीक है, थोड़े से इम्पेशेंट भी आप मुझे नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियो, थोड़े से इम्पेशेंट। ठीक है, आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में जल्दी से जल्दी आ जाएं, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। लेकिन साथ ही ये रियलाइजेशन भी आपको है कि कुछ चीज़ें अभी, जिसे कहते हैं ना कि गो विद द फ्लो में जाने वाली चीज़ है, अभी यहाँ पे फ्लो के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों बातें आपके दिमाग में चलती हैं। एक तरफ आपको लगता है सब कुछ जल्दी से सॉर्ट क्यों नहीं हो जाता, और एक तरफ आपको लगता है कि शायद ये सही टाइम नहीं है, या शायद मुझे और थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा झुकाव फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो अपने पार्टनर की तरफ। ठीक है, देख लेते हैं, इसको क्लियर भी करेंगे। पहले हम आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज़ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे द मून का। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में इस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आके आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन जिस भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ में या फैमिली इश्यूज़ में ये पर्सन स्टक है, वो चीज़ें इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही हैं, कंफ्यूज करके रख रही हैं, डिस्टर्ब करके रख रही हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं कहूँगी डिप्रेस करके भी रख रही है। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा आपको एक कमिटमेंट देने से पहले ना ये श्योरिटी भी करना चाह रहे हैं कि जो भी चेंजेस इन्होंने आपसे एक्सपेक्ट किए थे, या जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हैं, वो कहाँ तक रिज़ॉल्व हो चुकी हैं या क्या वो रिज़ॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, मतलब अपने लेवल से ये पर्सन कुछ चीज़ों को श्योर करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप पे। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर आपका कम्युनिकेशन इनसे है भी और आप अपना एक पॉजिटिव साइड इनको शो कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि ये बस आप शो कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं आप में चेंज। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि स्कॉर्पियो, आप जो एक पॉजिटिव साइड इनको शो कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जो इम्पेशेंट एनर्जी है वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं कैच हो रही है, और इसीलिए ये पर्सन कम्प्लीटली आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्कॉर्पियो कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं या फैमिली इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप पे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या हो सकता है कि आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे इनकी तरफ से ऐसे एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि इनके पास दो ऑप्शंस हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ ये एक सॉलिड कमिटमेंट दें, और सब कुछ अभी फ़िलहाल इनके ही हाथ में है, इनके राइट डिसीज़न पे है। ये राइट डिसीज़न लेंगे तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं, अदरवाइज़ ये जिसे चूज़ करेंगे ये उसकी तरफ जा सकते हैं। तो इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है अभी। ठीक है,
और आपकी तरफ थोड़ा सा इम्पेशेंट आ रहा है कि भाई आप कितना वेट कर लें, या अगर बात भी हो रही है तो आप चाह रहे हैं चीज़ें जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, या आपको इनका इमोशनल एक पैम्पर एनर्जी आप चाहते हैं इनकी तरफ से, जो अभी नहीं मिल रही है फ़िलहाल। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द मैजिशियन रिवर्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से इमोशनल बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, दिल के इमोशंस फीलिंग्स सब कुछ एक्सप्रेस इस पर्सन से करना चाह रहे हैं, या और लोगों से, ठीक है, ये बात शेयर कर रहे हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं, कितने आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशंस बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ आपको अंदर अंदर ना फ्रस्ट्रेट भी कर रही है, जिसे मैंने बोला इम्पेशेंट एनर्जी। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन या तो इनसे हो ही नहीं रहा है, या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे जिनका कम्युनिकेशन हो भी रहा है ना, जिसे कहते हैं ना मुद्दे मैटर से हट के बातें हो रही हैं, लेकिन आप जो चाह रहे हैं इनसे उन बातों पर ये बात नहीं कर रहे हैं, या वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही इस पर्सन की तरफ से, इसीलिए अंदर अंदर आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि कब होगा ये सब क्लियर। और हो सकता है कि आप लोगों का भी ईगो आपको ऐसा कह रहा है कि बस अब मुझे बात नहीं करनी है, अब मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐसी एनर्जीज़ भी हैं कुछ लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे ये भी बता रही है कि फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा हिम्मत रखिए, थोड़ा सा अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। इतनी जल्दी ये नहीं करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हुआ तो हम खुश हो गए, सब कुछ ख़राब हुआ तो हम फिर से डिस्टर्ब्ड हो गए। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना सीखिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे आपको काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, बहुत जल्दी बहुत सी परेशानियाँ आती हैं तो आप एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो जल्दबाजी में जो डिसीज़न आप लेते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सही हो, और मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ़ द टाइम चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए कि किस वक्त आपको कौन सा डिसीज़न लेना है। ठीक है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, फ़िलहाल वो उस एनर्जी में नहीं है, लेकिन जब वो आएंगे इस एनर्जी में तो बहुत से लोगों के लिए ये उससे भी बेटर होगा जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगा। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कर लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला ही था अभी कि अभी भले ही चीज़ें नहीं बैठ रही हैं सही, लेकिन जब बैठेंगी ना सारी चीज़ें आपके फेवर में, तो ये कुछ ऐसा होगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगा, आपके लिए विश कम ट्रू होगा। ठीक है, और इनके लिए भी सेम ही है, मतलब ये इनकी भी खुशी है। और देख लेते हैं द मून कार्ड क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है उनकी। ठीक है, मदर इशू हो सकते हैं जो इस पर्सन को ना तो आपकी तरफ आने दे रहे हैं, ना ही इस कनेक्शन से मूव ऑन करने दे रहे हैं, और ये समझ नहीं पा रहे कि किसे समझाएं और किसकी तरफ जाएं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट का कार्ड। तो हो सकता है शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ चल रहे हैं, आपकी फैमिली नहीं मान रही, इनकी फैमिली नहीं मान रही, सिचुएशंस ऐसी चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आप दोनों ही या कोई एक पर्सन अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस करता है चीज़ों को कि क्या किया जाए, सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, देखिए द लवर्स रिवर्स्ड भी है, तो कहीं ना कहीं अभी ये कनेक्शन वन साइडेड होके रखा हुआ है, चाहे ये आपकी तरफ से एफर्ट्स लग रहे हों, चाहे इस पर्सन की तरफ से एफर्ट्स लग रहे हों, मतलब आप दोनों अभी सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस और सिचुएशंस बहुत अलग अलग हैं। ठीक है, आप से इमोशनल पैम्पर चाहते हैं, और ये पर्सन जो है अभी अपनी सिचुएशंस में स्टक है। चाहे कुछ लोगों ने, हो सकता है कि आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन हो सकता है, और ये अब वहाँ पे स्टक हो गए। ठीक है, तो एक्शन कार्ड्स भी देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी तरफ से। ओके, यहाँ पे कार्ड है लवर्स रिवर्स्ड का। तो अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, अभी कनेक्शन वन साइडेड चल रहा है। आप हो सकता है ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त इस कनेक्शन में, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिख रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। थोड़ा सा फेथ मेंटेन रखिए, और ये भी सोचिए कि क्या ये पर्सन डिज़र्विंग है आपके लिए, और अगर आपको फील होता है कि हाँ डिज़र्विंग है तो करते रहिए काम।
अपने कनेक्शन पे। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने इसीलिए ये बोला क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है या थर्ड पार्टी के साथ ये गए हैं, ठीक है। तो ये डिसीज़न अब आपका है कि आपको इन्हें चांस देना है, इनके लिए वेट करना है या आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं एक बार लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, लवर्स रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे डिसेप्शन के इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, ब्लॉक किया है, बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली सिचुएशंस हो गई हैं, ठीक है। इसीलिए चीज़ें वन साइडेड हैं फ़िलहाल के लिए। देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। टेन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है, तो ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि इस सिचुएशन में आपको फ़िलहाल के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड भी है। तो चीज़ें बैलेंस नहीं है, बैलेंस करिए। अगर आपसे बैलेंस हो पाता है अपना कनेक्शन इस वक्त कम्युनिकेट करके, अगर आप कम्युनिकेशन में ऑलरेडी है तो, नहीं है तो एनर्जी के लेवल पे कीजिए। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड कीजिए कि ये पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि ये आपको वो स्टेबिलिटी दे पाएंगे। इन सब के आंसर्स आपको खोजने हैं और ख़ुद डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ रहा है वो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि आप तो इतना कर रहे हैं, सामने की तरफ से कुछ क्लियर क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो सारे आंसर्स खुद से पूछिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, एक है किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, दूसरा कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि आपके पार्टनर थोड़े से ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक बिहेव, मतलब कुछ लोग जो उनके आसपास उनका भला नहीं चाह रहे हैं वो उस तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, उस तरफ उनका ध्यान नहीं जा पा रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में एक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन इस पर्सन को है, लेकिन उसके लिए एक्शंस क्या लेने हैं, क्या कर सकते हैं वो नहीं समझ में आ रहा है फ़िलहाल। और मुझे ऐसा बहुत लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली है और थर्ड पार्टी भी है। ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ हैं, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर ऐसी एनर्जी है। इसीलिए ये पर्सन थोड़ा समझ नहीं पा रहे कि कैसे आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रोथ लाई जा सकती है, कैसे लाई जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे भी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इस पर्सन का माइंड काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ये थोड़े कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे ना तभी कोई एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि इनकी तरफ से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की एनर्जी ज़्यादा है, डुअलिटी चल रही है इनके माइंड में, ठीक है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं नियर फ्यूचर में कोई एक्शंस होने के चांसेस हैं। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड का भी कार्ड है, तो इस पर्सन की डिपेंडेंसी है किसी सिचुएशंस पे। हो सकता है फाइनेंशियली इनके इश्यूज़ चल रहे हों, फाइनेंशियल इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्टेबल ना चल रही हों। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड, तो चीज़ें अभी थोड़ा सा ब्लॉक है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कुछ लोगों का हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं है, ब्लॉक किया गया है, ठीक है। तो इनको पहले इनके कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने दीजिए, इनको इनके दिल की सुनने दीजिए और दिल की सुन के आपकी तरफ आने दीजिए। क्योंकि मुझे लग रहा है स्ट्रांगली यहाँ पे या तो मदर इशू है या कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इशू है जो इस कनेक्शन में एक बैलेंस नहीं आने दे रहा है। और ये तभी आ पाएगा जब आपके पर्सन सीरियस होंगे आपको लेकर, ठीक है। तो ये टाइम आपके लिए है कि आप भी रियलाइज़ करें कि क्या सही है आपके लिए और आपके पर्सन भी चीज़ों को समझ पाए कि कौन उनके लिए सही है, ठीक है। तो ये थी आपकी लव रीडिंग, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अब आपके लिए हम देख लेते हैं आपकी जॉब के लिए क्या है स्कॉर्पियो। जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप, तो यहाँ पे द फूल का कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ समथिंग न्यू आपके लिए स्टार्ट होने वाला है आपके बिज़नेस में, जॉब में या स्टूडेंट हैं आप तो। क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, बस आपको अपने दिल की सुननी है, दिमाग को साथ लेके चलिएगा। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। हो सकता है ये वो अपॉर्चुनिटीज़ है जिनके लिए आप काफ़ी टाइम से पेशेंस रख के वेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस वक्त आपको जो लोग भी कुछ गाइड करें, ठीक है, कि ये आपके लिए सही है या आपके लिए गलत है, तो उन बातों को सुनिएगा ज़रूर,
ठीक है, उन बातों को सुनिएगा ज़रूर। हो सकता है इस वक्त आप वो अपनी लाइफ में पा रहे हैं जो आपने बहुत टाइम से मेहनत की है उसके लिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी मैं बढ़ा हुआ देख रही हूँ, काफ़ी बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस देख रही हूँ। लेकिन इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस मत करिएगा कि अगर कोई आपको गाइड कर रहा है तो आप उसकी सलाह नहीं लें, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। सबकी सलाह लेते हुए अपने दिल और दिमाग को फॉलो करना है आपको। चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होंगी आपके बिज़नेस जॉब में। इन 15 डेज़ के बाद से मुझे लग रहा है पॉजिटिव टर्न आएंगे आपके बिज़नेस जॉब, और स्टूडेंट हैं आप तो भी, क्योंकि स्किल्स हैं आपके पास, नॉलेज है आपके पास, यूज़ आपको करनी है। थोड़ा सा विश्वास रखिए, फेथ रखिए डिवाइन पर कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन से बहुत सही गाइड कर रहे हैं, और आप उस इंट्यूशन को सुन भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, और आपको रास्ते मिल भी रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही हैं, लेकिन रास्ते इतने क्लियर नहीं हैं। हो सकता है कुछ अप्स एंड डाउन्स आए वहाँ पे, उस वक्त आपको लोगों की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है आपको जो गाइड करे वो आपके जूनियर हों, ठीक है, या हो सकता है कि उतने एक्सपीरियंस ना हो जितने आप हैं, लेकिन हो सकता है किसी की गाइडेंस आपको मार्गदर्शक बन सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। न्यू स्टार्टिंग के लिए अच्छा टाइम है ये, न्यू प्रोजेक्ट के लिए अच्छा टाइम है ये। फ्री रहिए थोड़ा सा, आपने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत का फल मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं आप तो भी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बस कोशिश करिएगा कि अपनी नॉलेज पे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। ये आप जॉब में है, बिज़नेस में है, आपको सबको यही करना है कि इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ठीक है। इस वक्त लक आपका फेवर करेगा, आपका हार्डवर्क आपको रिजल्ट देगा, सब कुछ आपके फेवर में टर्न होगा, लेकिन सोच समझ के सूझबूझ से चलना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, ठीक है। हेल्थ कार्ड्स देख लेते हैं स्कॉर्पियो। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए थे तो 2 लिए हैं मैंने। एस ऑफ कप्स अपराइट और दूसरा कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, पहली बात। दूसरी बात ये कि रजिस्ट मत कीजिए अपने इमोशंस को, ठीक है, रजिस्ट मत कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं, किसी से अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, इमोशनली थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होइए, रजिस्ट मत कीजिए, अंदर ही अंदर घुटना बंद करिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग घुट रहे हैं अंदर अंदर, अपनी ही फीलिंग्स को अपोज कर रहे हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं डिप्रेस नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। ऐसे वाला थॉट होता है ना, उसे मत लाइए। अगर आपको फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, शेयर कीजिए, शेयरिंग कीजिए, सल्यूशंस आपके ही हाथ में हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, दूसरी तरफ भी देखना है कि लाइफ की दूसरी तरफ आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आपके पास अदर खुशियाँ हैं, उनको कैसे आप अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई डिसीज़न लेना है आपको जो आपको बहुत परेशान कर रहा है और आप नहीं समझ पा रहे कि कैसे लें, और वो इमोशनल ही लाइफ से जुड़ा हुआ मुझे लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पे हील कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ओपन अप होइए, शेयरिंग की मुझे ज़रूरत दिख रही है यहाँ पे। अगर आपने शेयरिंग नहीं की, ठीक है, तो हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ में आपके कुछ पैसे लग सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट्स वगैरह, पैसे वगैरह के लिए, मतलब वहाँ पे फिर आपका खर्च हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और रीज़न्स यहाँ पे केवल इतना है कि आपको शेयरिंग बढ़ानी है, अपनी सोशल लाइफ को अच्छा रखना है। दिमाग में जो बहुत कुछ भर लिया है ना, उसको लोगों के साथ शेयर कीजिए, साथ में मेडिटेट करके अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं लोग और कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें कि ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, उन चीज़ों को ज़रा सोच समझ के फॉलो कीजिएगा, लापरवाही उसमें नहीं करनी है आपको, ठीक है। मतलब थोड़ा सा बैलेंस्ड होके चलिएगा, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी मत बन जाइएगा कि भाई मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, ऐसे वाला एटीट्यूड से बचना है। लोग आपके मदद के लिए आए तो उनकी हेल्प लेनी है। अपने दिमाग में जो भी चीज़ें आपके कन्फ्यूज़न चल रही है लोगों से शेयर कीजिए, इमोशनली ओपन अप हो जाइए, वरना हो सकता है कि ये चीज़ें आपको इमोशनल स्ट्रेस, आपको फ़िज़िकल हेल्थ इश्यूज़ कॉज कर सकता है। वैसे अभी आपकी हेल्थ बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोग काफ़ी टाइम से अपने इमोशंस को रेजिस्ट कर रहे हैं, जो हो सकता है कि
अब उन्हें परेशानी में डाल सकता है। आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन अब आपका टाइम है कि अपने आप को ओपन अप कीजिए, ठीक है, लोगों के साथ शेयरिंग बढ़ाइए, ठीक है। आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। बाबा की गाइडेंस है पहले। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ नहीं, लेकिन कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है अगर आप मैरिड हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे भी चांसेस हैं। बट हो सकता है आप मेंटली उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो वो आपको सोचना है कि कैसे आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। यहाँ पे कार्मिक क्लेंजिंग का कार्ड आया है जो मुझे बता रहा है मास्टर्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स एंड गार्जियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ों में, बहुत से सिचुएशंस में अगर बहुत टाइम से है और आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा, तो आपको बोला गया है कि कार्मिक क्लेंजिंग जो भी आपने की है, जो भी अपना मेडिटेशन किया है, आपने एनर्जीज़ पे वर्क किया है, वो सारा कुछ समझ में आ रहा है। बाबा समझ रहे हैं, डिवाइन समझ रहे हैं और आपके लिए काम शुरू हो चुका है एनर्जी के लेवल पे। तो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, फेथ रखिए, ठीक है। बोला जा रहा है आपको कि फेथ रखिए। जो भी आपने अच्छे कर्मा अपने ऐड करे हैं किसी भी लेवल से, चाहे अपने लोगों की मदद की है, चाहे एनर्जी लेवल पे वर्क किया है, वो सारा कुछ आपको रिजल्ट्स देंगे और ये आपकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में हो सकता है। यहाँ पे 3 C's का कार्ड है जो मुझे बता रहा है बॉटम ऑफ द डेक, कट, क्लियर एंड क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। तो आपको ये बोला जा रहा है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसको थोड़ा सा भूलने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी हेल्थ में भी यही आ रहा है कि चीज़ों को थोड़ा सा ओपन अप हो जाइए, थोड़ा सा भूलिए जो चीज़ें हुई हैं पुरानी और एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। रखते रहेंगे ना कहीं तो ये इमोशनल बैगेज आपको फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट ऑन फेथ, तो आपको ट्रस्ट भी रखना है, फेथ भी रखना है कि जो हो रहा है उससे डरना नहीं है। डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ बेस्ट सोच के बैठे हैं और वो आपको मिलेगा, उन पे फेथ रखिए, ठीक है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो। इनसिक्योरिटीज से बचिए आप, ठीक है स्कॉर्पियो। यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का, ठीक है। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत से लोगों के लिए जजमेंट, किसी तरह का डिसीज़न आ सकता है आपके फेवर में, या हो सकता है जो आपके लिए बेस्ट होगा वो होगा, ठीक है। और साथ ही कुछ लोगों को कोई डिसीज़न लेना पड़ सकता है अपनी लव लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो ये काम तभी पॉसिबल है जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे और साथ ही अपने दिमाग को शांत रखेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक है फिर से वही कार्ड, मून का कार्ड है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बना हुआ है और इसीलिए फियर क्रिएट हो रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। एक कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ यूनिवर्स की तरफ से कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। द फूल का कार्ड है यहाँ पे। तो चीज़ों का न्यू स्टार्ट होगा आपके करियर में, जॉब में, बिजनेस में और आपकी लव लाइफ में भी। लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट सीखिए, थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी लाइए अपने अंदर और थोड़ा सा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अभी के लिए थोड़ा सा पीसफुल रहिए, ठीक है। जिस टाइम पे आप चाह रहे हैं चीज़ें होना, हो सकता है वो टाइम अभी सही नहीं है। तो ये 15 दिन की एनर्जी है, 14 डेज़ की एनर्जी है, इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। वाओ, लवर्स का भी कार्ड है तो यूनियन भी है। वैसे भी इस टाइम पे बहुत से लोगों की यूनियन हो रही है, तो आपकी भी यूनियन हो सकती है। बस पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए और वेट कीजिए डिवाइन के डिसीज़न का, ठीक है। तो ये रीडिंग थी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपकी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।